हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अजंता क्रिएशन। मैं आपकी होस्ट और दोस्त शगुन। आज के इस वीडियो में हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहे हैं, कृष्ण जी की माया। आइए शुरू करते हैं कहानी। राधे राधे। एक बार की बात है, सुदामा जी ने एक बार श्री कृष्ण जी से पूछा, कहना मैं आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूँ, वह कैसी होती हैं? श्री कृष्ण ने टालना चाहा, पर सुदामा की जिद पर श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा, कभी वक्त आएगा तो मैं तुम्हें अपनी माया दिखाऊंगा। और फिर एक दिन कहने लगे कि सुदामा, आओ, गोमती नदी में स्नान करने के लिए चलते हैं। दोनों गोमती नदी के तट पर नहाने के लिए चले गए। वस्त्र उतारे, दोनों नदी में उतरे। श्री कृष्ण जी स्नान करके तट पर लौट आए, परंतु सुदामा जी नहीं लौटे। कृष्ण जी पीतांबर पहनने लगे। सुदामा जी ने सोचा कि श्री कृष्ण तो तट पर चले गए हैं, मैं एक डुबकी और लगा लूं। और जैसे ही सुदामा जी ने डुबकी लगाई, भगवान ने उन्हें अपनी माया के दर्शन करा दिए। सुदामा को लगा कि गोमती नदी में बाढ़ आ गई है और वह बहे जा रहे हैं। सुदामा जी जैसे तैसे गोमती नदी के तट पर पहुंचे। घाट पर चढ़े और घूमने लगे। घूमते घूमते वह एक गांव के पास आए, जहां पर एक हथनी फूलों की माला लिए किसी का इंतजार कर रही थी। सुदामा जी वहां आए और उस हथनी ने उन्हें वह माला पहना दी। सुदामा जी बहुत ही हैरान हुए। वहां पर लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने कहा, हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है। हमारा नियम है कि राजा की मृत्यु के बाद यह हथनी जिस भी जने के गले में माला पहनाएगी, वही हमारा नया राजा होगा। हथनी ने आपके गले में माला पहनाई है, इसलिए अब आप ही हमारे राजा हैं। सुदामा हैरान रहे और वह राजा बन गए। अब उनकी शादी एक राजकन्या से करा दी गई। राजकन्या के साथ उनका विवाह होने के बाद उनके 2 पुत्र पैदा हुए। एक दिन सुदामा की पत्नी बीमार पड़ गई और वह मर गई, तो सुदामा रोने लगे। उनकी पत्नी जो मर गई थी, जिससे वह बहुत चाहते थे, वह सुंदर थी, सुशील थी। वहां पर लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने सुदामा जी से कहा कि आप रोएं नहीं, आप तो हमारे राजा हैं। लेकिन रानी जहां गई हैं, आपको भी वहीं पर जाना होगा। यह मायापुरी का नियम है। जब आपकी पत्नी को चिता में अग्नि दी जाएगी, आपको भी अपनी पत्नी की चिता में प्रवेश करना होगा। आपको भी अपनी पत्नी के साथ जाना होगा। ऐसा सुनकर सुदामा की सांसें रुक गईं, हाथ पांव फूल गए। अब मुझे भी मरना होगा। मेरी पत्नी की मौत हुई है, मेरी थोड़ी। भला मैं क्यों मरूं? ये कैसा नियम है? सुदामा अपनी पत्नी की मृत्यु को भूल गए और उनका रोना भी बंद हो गया। अब वह स्वयं की चिंता में डूब गए। कहा भी, भाई, मैं तो मायापुरी का वासी भी नहीं हूँ। मुझ पर आपकी नगरी का कानून लागू नहीं होता। मुझे क्यों जलना होगा? लोग नहीं माने। कहा, अपनी पत्नी के साथ आपको भी चिता में जलना होगा, मरना होगा। यह यहाँ का नियम है। आखिर सुदामा ने कहा, अच्छा भाई, चिता में जलने से पहले
मुझे स्नान तो कर लेने दो। लोग माने नहीं। फिर उन्होंने हथियार बंद लोगों की ड्यूटी लगा दी। सुदामा को स्नान करने दो, देखना कहीं ये भाग ना जाए। रह रहकर सुदामा रो उठता था। सुदामा जी इतना डर गए कि उनके हाथ पैर कांपने लगे। वह नदी में उतरे, डुबकी लगाई और फिर जैसे ही बाहर निकले, उन्होंने देखा कि माया नगरी कहीं भी नहीं है। किनारे पर तो किशन जी अभी अपना पीतांबर पहन रहे हैं और वह एक दुनिया घूम आए हैं। मौत के मुंह से बचकर निकला है सुदामा। नदी से बाहर आया। सुदामा रोए जा रहे थे। श्री कृष्ण जी हैरान हुए। वैसे तो वह सब कुछ जानते थे, फिर भी अनजान बनते हुए पूछा, सुदामा तुम क्यों रो रहे हो? सुदामा जी ने कहा, कृष्ण, मैंने जो देखा है वह सच था या यह जो देखा है वो देख रहा हूँ वो सच है? श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और कहा, जो देखा भोगा वह सच नहीं था, भ्रम था, स्वप्न था, माया थी मेरी। और जो तुम अब मुझे देख रहे हो यही सच है। मैं ही सच हूँ। मेरे से भिन्न जो भी है वह मेरी माया ही है। और जो मुझे ही सर्वस्त्र देखता है, महसूस करता है, उसे मेरी माया स्पर्श नहीं करती। माया स्वयं का विस्मरण है। माया अज्ञान है। माया परमात्मा से भिन्न है। माया नर्तकी है, नचाती है और नाचती है। लेकिन जो श्री कृष्ण से जुड़ा है वह नाचता नहीं है, भ्रमित नहीं होता, माया से अलग रहता है। वह जान जाता है कि यह माया है या सच। श्री कृष्ण भी माया करते हैं, जिसे सुदामा जी जान गए थे। जो जान गया वह श्री कृष्ण से अलग कैसे रह सकता है? राधे राधे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।